यस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है, बिल्कुल आपको क्या डायग्राम बनाना है सटीक अच्छी तरह से। तो देखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। देखो पहला पॉइंट क्या रखा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। मान लो कि यहाँ एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। ये क्या है, 7 मीटर बिल्डिंग है, ठीक है। ये जो दे रखा है पहले आप उसे करिए। अब यहाँ से बोला गया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। मतलब कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है मतलब यहाँ से जो जाएगा, और एलिवेशन कहाँ से है, यहाँ से, मतलब एलिवेशन मतलब उठा हुआ। तो मान लो ये टावर है आपका, ये हो गया आपका टावर इज 60 डिग्री। तो ये इसका बन जाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है। अब यहाँ से बोला है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू इट्स फुट। मतलब कि एंगल ऑफ डिप्रेशन टू इट्स फुट, मतलब इस टावर के फुट के एंगल ऑफ डिप्रेशन वो कितना दे रखा है आपको, 45 डिग्री। फ्रॉम अब पढ़ते हैं, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर है बिल्डिंग। फ्रॉम मतलब यहाँ से 7 ये 7 मीटर है, इसका टॉप है। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री टू द टॉप ऑफ टावर एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्री टू इट्स फुट। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम इसको करते हैं। तो देखिए पहले हम इसकी नामकरण करते हैं अच्छा वाला। तो ये बिल्कुल सेम है, ये हाइट थोड़ा ये। अब देखिए ये ए बी सी डी और ई। अब आप देखिए ये जो एंगल है, ये जब ये इस साइड ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल वर्टिकल पॉइंट 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, हमें देखो हमें निकालना है कि इस टावर की हाइट क्या होगी। तो देखो 7 मीटर दे रहा है, 7 मीटर ये हो गया। अब हम पहले निकालते हैं इसका ये वाला, मतलब कि ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। देखिए ये बेस हो गया परपेंडिकुलर और 10 45 निकाल लीजिए। तो इन ट्राइंगल ए बी ई 10 45 डिग्री इक्वल टू पी अपॉन बी होता है। परपेंडिकुलर कितना है इसमें, ए ई बेस कितना है ए बी, ठीक है, इक्वल टू 10। अब देखिए ए की वैल्यू क्या है, ए ई 7 सेंटीमीटर है और ए बी की पता नहीं है। तो आपको बताया कि 10 45 डिग्री होती है 1, मतलब हमें पता चलेगा ए बी बी 7 सेंटीमीटर है, मतलब ये 7 सेंटीमीटर है। तो ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या है, जब ये 7 सेंटीमीटर है तो हमें इसे इन ट्राइंगल, ये देखिए इन ट्राइंगल ई सी डी 10 60 इक्वल टू पी अपॉन बी। पी क्या है इसमें, सी डी परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया ना, तो ये सी डी अपॉन ई सी। अब देखिए सी डी की वैल्यू हमें पता नहीं है, पर हाँ ई सी की वैल्यू पता है, ई सी 7 है। अब 10 60 की वैल्यू क्या होती है, 10 60 की वैल्यू होती है आपकी √3, मतलब आपका सी डी आ गया आपका 7√3। देखिए ये आ गया 7√3। हमें ये वाला टावर है, कहाँ से टावर है बी डी। हमें दे रखा है बी सी, बी डी किसके इक्वल है, बी सी प्लस सी डी। बी सी देखा आपको 7 सेंटीमीटर और सी डी देखा आपको 7 प्लस 7√3। तो आपको 7 कॉमा आ गया, 1 प्लस √3 आपका टोटल हाइट हो जाएगी इस टावर की, ठीक है। यस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 ही है कि एन एच ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। मतलब कि ये मतलब ये सी लेवल है और इसमें एक टॉप, मतलब कि एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट 75 मीटर है। और हमें क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 टावर है, ये क्या लाइट हाउस है, ठीक है, लाइट हाउस लिख दीजिए। अब बोला है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप। मतलब कि देखिए मान लो यहाँ 1 शिप है और ये 2 शिप है। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा ऊपर से नीचे आता है। तो पहली शिप के लिए वो आपका दे रखा है आपका 30, ये 30 डिग्री है। और आप इसे मान लीजिए 2 सेकेंड से मान लीजिए, इसके लिए दे रखा है 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री दे रहा है। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड, मतलब एक ही साइड पर, ऐसा नहीं कि ये एक शिप 1 है यहाँ है, 2 दूसरी इधर है, नहीं, सेम साइड, मतलब कि एक ही साइड में है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। मतलब हमें क्या है, इन दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस निकालना है। मतलब ये शिप 1 है, ये 2 है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है x, वो निकालना है। देखो ए बी सी डी। अब देखिए हमें क्या है, हम बी सी, ये तो x मान लिया हमने, तो हमें
देखिए 1045 है। इन ट्राइंगल आपको मैं बताता हूँ, इन ट्राइंगल बी सी डी आप देखेंगे कि 1045 डिग्री हमें क्या देगा, P अपॉन बी देता है, ठीक है। देखिए सी डी अपॉन बी सी परपेंडिकुलर, ये तो सी डी है और ये बी सी है परपेंडिकुलर, ठीक है। अब सी डी क्या है 75 डिग्री है, बी सी हमें पता नहीं है और 1045 हमेशा 1 होता है, तो आप कह सकते हैं कि बी सी भी, मतलब बी सी भी आपका कितना आ गया 75 मीटर आ गया, मतलब ये भी 75 मीटर आ गया, सही है। ये एंगल से सब पता चल गया। हमें क्या निकालना है, ये डिस्टेंस निकालनी है, तो देखिए 1030 लगा दी इसमें। किस ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए सी डी 1030 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है सी डी परपेंडिकुलर है और बेस कितना है इसका ए सी, बेस ए सी है। तो देखिए सी डी क्या है 75 डिग्री है, बिल्कुल। अब ए सी क्या है, ए सी वैल्यू आपको यहाँ से यहाँ तक है कितनी 75 प्लस एक्स, ये भी इसमें आ रही है और ये भी इसमें आ रही है, तो ये 75 प्लस एक्स और 1030 को इसमें रख दो 1/√3। आप देखेंगे कि 75 प्लस एक्स इक्वल टू 75√3, एक्स इक्वल टू 75√3 माइनस 75, मतलब एक्स वैल्यू कितनी आ गई 75√3 माइनस 1, ये आपकी डिस्टेंस है इन बिटवीन ए एंड बी, जो कि शिप्स है इनके बीच में आ रही है। यस अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में वैसे तो आपको डायग्राम दे रखा है, पर मैं आपको जैसे जैसे डायग्राम लैंग्वेज है उस तरह से बनाऊंगा, ठीक है। कि ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट अ बलून मूविंग विद द विंड इन द हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 82 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब कि एक ग्राउंड से 88.2 मीटर पर हॉरिजॉन्टल बलून, ये कितना है बलून है, एक गर्ल है जिसकी हाइट क्या है 1.2 मीटर है। अब आप ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, गर्ल हमेशा यहाँ से देखेगा, इसका सिर यहाँ है तो वो इसका एक एंगल तो बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं अब क्या है, कुछ देर बाद वो क्या है जो बलून है उड़कर यहाँ पहुँच जाता है। उसमें बोला है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री, जो एंगल है एलिवेशन वो 60 डिग्री है। अब आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30, 60 से उसका एंगल ऑफ यहाँ से वो लड़की मतलब कुछ टाइम में उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना रह जाता है, वो रह जाता है इस लड़की का 30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री, सही है। हाइट तो वही रहेगी, मतलब क्या है वो उड़कर बह रहा है, तो ये 30 डिग्री रह गया। कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल, मतलब कि हमें इसकी डिस्टेंस निकालनी है इस इंटरवल में। तो डिस्टेंस देखिए किस तरह से है, जैसे ए बी सी डी ई और इसे एफ जी एच। अब देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सेम दे रखा है और कुछ नहीं। तो देखिए पहले तो आप यहाँ देखिए, हम पहले इसे हमें क्या निकालना है, इस डिस्टेंस को निकालना है, सी एफ को निकालना है, क्योंकि यही तो डिस्टेंस इसमें चलिए। तो वो पहले अब इसे देखिए, सॉरी यस, तो डायग्राम गलत बन गया बॉस, डायग्राम ये यहाँ से नहीं, ये डायग्राम यहीं से, मतलब कि वो जो ये 30 डिग्री हो गया, ठीक है, वो यहाँ से नहीं यहाँ से, ठीक है। अब ठीक है बिल्कुल ठीक है। अब तो यहाँ से तो यही इसमें दे रखा था। तो अब क्या करना है, पहले हमें ये डिस्टेंस निकालनी है कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, मतलब डी जी डिस्टेंस निकालनी है। तो पहले हम आपको कह सकते हैं, थोड़ा ढचा पड़ा दिखाओ कोई बात नहीं। तो देखो ये 1.2 मीटर है, 1.2 मीटर से घटा दी, मतलब 88.2 में से 1.2 घटाएंगे तो आपको बचेगा 87.0, मतलब जो हाइट बचेगी टोटल हाइट वो कितनी बचेगी 87 बचेगी इस लड़की के लिए, क्योंकि लड़की यहाँ से देख रही है। तो हम देखिए इन ट्राइंगल ए डी ई, इसमें क्या है 1060, तो इसका तो 1060 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर कितना है आपका डी ई, बेस कितना है आपका ए डी आपको देखा 87, बेस ए डी आपको पता नहीं है और 1060 वैल्यू होती है √3 होती है। तो आपको ए डी वैल्यू क्या मिल जाएगी 87/√3, ठीक है। आपको जो ए डी आई है वो कितनी आई है 87/√3। इस डी जी को हम एक्स मान सकते हैं, ठीक है। अब ये बड़ा एंगल आ गया, अब आप इसमें करिए इन ट्राइंगल ए जी एच, इसके लिए 1030 है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा जी एच हो जाएगा इसके लिए, जी एच, और बेस कितना है इसके लिए, देखो बेस हो जाएगा इसके लिए पूरा
87 अपॉन रूट 3 प्लस एक्स, बेस इतना हो जाएगा इक्वल्स टू, अब क्या आएगा, टेन 30 वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है। बिल्कुल, आपको सिर्फ ये क्वेश्चन सॉल्व करनी है। देखो जीएच की वैल्यू हम दे रखी है, जीएच की वैल्यू 87.0 आएगी, क्योंकि यही तो टोटल डिस्टेंस है ये तो इसकी, ये जीएच आपका 87 आएगा, ठीक है। तो आप अब वैल्यू पुट करोगे, वैल्यू कैसे होएगी, देखिए 87 अपॉन 87 प्लस √3x इंटू √3 इक्वल टू 1/√3, ये इसका एलसीएम आएगा, तो एलसीएम इतना मिल जाएगा, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी इसके इंटू में, ठीक है। तो वैल्यू क्या, अब इसका इंटू कर दीजिए, 87 प्लस √3x इक्वल टू, इसका इंटू करोगे तो कितना आएगा, 87 इंटू 3, मतलब 3 7 जा वैल्यू कितना है, 3 7 जा 21, 2 3 24 26, वैल्यू इतनी आएगी। अब देखिए √3x इक्वल टू 261 माइनस 87, अब देखिए 261 से माइनस 87 करोगे तो ये 4 5 में से गए 6 7 8 7 और ये 1 174, मतलब की वैल्यू 174 आएगा। और x वैल्यू कितनी आएगी, 174 अपॉन √3। अब देखिए √3 इसमें √3 इंटू करेंगे तो 174 √3 अपॉन 3, 3 5 15, 3 5 15 और 3 58.3 आपका आंसर आ जाएगा। यस अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपका है कि ए स्टेट हाईवे लीड्स टू अ फुट ऑफ द टावर, मतलब कि एक हाईवे वाला, अब वो क्या है, एक हमें टावर के पास ले जा रहा है, ठीक है, टावर के पास ले जा रहा है। अब मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर, एक आदमी यहाँ मतलब कि टावर के ऊपर बैठा हुआ है, एट ऑब्जर्व ए कार एट अ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, मतलब यहाँ से वो एक बंदा है, वो एक कार को आते हुए दिख रहा है जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री है, मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल इतना रहा होगा तब जाके एंगल ऑफ 30 यहाँ बना हुआ, ऐसी तो है, ठीक है। इसी तरह सॉरी इसके लिए विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब एक यूनिफॉर्म स्पीड से उसकी कार मतलब कि चल रही है, इस कार वाले बंदे की, यहाँ क्या है, कार है वो चल रही है। आफ्टर 6 सेकेंड, मतलब 6 सेकेंड के बाद उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना रह जाता है, वो 60 डिग्री, मतलब ये वैल्यू 60 डिग्री आपके लिए रह जाती है। आपको बताना है कि जो ये टावर था फुट, इस डिस्टेंस को कवर करने में इसको कितना टाइम लगेगा। तो बिल्कुल देखिए क्वेश्चन हो गया आपका, सिर्फ आपको यहाँ सॉल्यूशन करना है। देखिए इसे ए बी सी और डी, अब देखिए पहले क्या है, आपको एंगल 30 से निकाल लीजिए, आपको क्या करना है, ए इन ट्रायंगल ए सी डी, अब देखिए आप इसमें यस तो अब देखिए ट्रायंगल में पहले हमें ये वाला वैल्यू मतलब कि निकालनी है, तो हम इसी से लेते हैं। तो देखिए इन ट्रायंगल आपके लीजिए, इन ट्रायंगल बी सी डी, अब देखिए 10 60 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है इसमें सी डी, बेस कितना है आपका बी सी डी हमें क्या है भैया, आपका सी डी तो सी डी ही है, और आपको जो बेस है मतलब बी एक्स हमें इस डिस्टेंस कवर करना है, 1060 होता है आपका √3 होता है। तो देखिए एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, एक्स की वैल्यू है सी डी अपॉन √3 आ गई, ठीक है, सॉरी उसके लिए। अब एक्स की वैल्यू आपकी है, जो सी डी डिस्टेंस होगी इस डिस्टेंस का वो √3 मतलब कि पार्ट है। अब हम लेते हैं इसका डिस्टेंस मतलब 1030, अब देखिए इन ट्राइंगल ए सी डी 1030 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिए 1030 इक्वल टू परपेंडिकुलर, इसमें क्या है परपेंडिकुलर सी डी है जो कि पता नहीं है, बेस देखिए बेस के लिए आप क्या करेंगे, इससे तो ए बी है ये एक्स है, तो आप इसमें चलो ए बी प्लस एक्स इक्वल टू 1030 वाली कितनी आएगी 1/√3 आएगी, इसका ए बी एक प्लस एक्स इक्वल टू 3 √3 सी डी, इतना हो गया आपका। तो यस अब देखिए इसमें एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो एक्स की वैल्यू आप पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इसमें ए बी प्लस सी डी वाई √3 इक्वल टू 3 सी डी, अब देखिए ए बी इक्वल टू √3 सी डी माइनस सी डी अपॉन √3, इसे आप सॉल्व करेंगे, पहले से सॉल्व करते हैं। देखिए √3 कॉमन आएगा तो ये आएगा 3 सी डी माइनस सी डी इक्वल टू ए बी, ठीक है, इतना आ जाएगा, ये इधर चला आएगा, मतलब 2 सी डी इक्वल टू √3 ए बी। यस अब आपका एक रिलेशन बन गया कि ये देखिए आप रिलेशन किस तरह आया। यस दोस्त थोड़ी सी यहाँ मैंने थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया, ऐसे कॉम्प्लिकेट हो गया, आप ये कहोगे यहाँ से हटाइए
और यहाँ से आप पहले से शुरुआत से करिए। देखिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, मैंने क्या किया था, ये इसको मैंने वो कर लिया था, मैं ए बी और बी सी को वो कर लिया था। तो आप यहाँ करिए, बिल्कुल यहाँ ऐसे अभी मत करिए, ये लास्ट में करेंगे। आप इसको ए सी ही लिखिए, अब ये क्वेश्चन आपको ठीक हो जाएगा। देखिए अब ये सी डी आपकी वैल्यू क्या आएगी, ए सी बाई √3 आएगी, ठीक है, इतना है। अब आप देखिए ये जो एक्स माना है, आप इसी की जगह बी सी तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। अब सी डी की जगह वैल्यू क्या आ सकती है, सी डी की जगह आप ले सकते हो √3 बी सी ले सकते हो। तो यहाँ आप वैल्यू क्या आएगी, यहाँ लिख दीजिए √3 बी सी इक्वल टू ए सी बाई √3। जब इसका इंटू होगा तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 बी सी इक्वल टू ए सी आ गया। अब देखो बी सी आ गया, ए सी को हम क्या ले सकते हैं, ए सी को हम ले सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं ए बी प्लस बी सी, बिल्कुल ठीक है। जब बी सी इधर आएगा तो आपको कितना हो जाएगा, 2 बी सी मिल जाएगा और ए बी। अब बी सी की वैल्यू जो डिस्टेंस है वो ए बी का हाफ हो गया, बिल्कुल ठीक है। हाँ तो हम जब देखिए ए बी डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में आपको 6 सेकेंड लगे, 6 सेकेंड लगे थे ना। तो बी सी को हम यहाँ लिख दिए 6/2, ए बी यही तो है, तो हम आपको यहाँ लगेंगे 3 सेकेंड। आपका क्वेश्चन इस तरह से हो गया। बस आपको क्या है, जो टर्म है आप इसे एक्स मत मान लीजिए, आप लोगों सेम जैसे कर रहे थे वैसे करिए। इससे पहले इस ट्रायंगल को करिए सॉल्व 1, फिर इसको 2 वाले को सॉल्व करिए जो कि पूरा आ रहा है। आपका बिल्कुल सेम एज इट इज करोगे, बिल्कुल होता जाएगा। यस अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, थोड़ा से आप इंपोर्टेंट डाल लीजिए। अब इस क्वेश्चन करते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन, देखिए एलिवेशन हमेशा क्या है, मतलब एक यहाँ 4 मीटर है, इसका एलिवेशन हो गया, और दूसरा डिस्टेंस कितना है 9 मीटर की है, वो इसका एलिवेशन हो गया, ठीक है। इससे आप ए बी सी और डी डाल लीजिए। अब इसमें बोला है कि फ्रॉम द बेस ऑफ टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन में है, विद आर कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब कि एक एक्स है तो एक 90 माइनस एक्स है। आपको बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने होता है, 90 डिग्री का होता है। मतलब अगर एक एंगल एक्स होगा, ये एंगल है, दूसरा एंगल 90 माइनस एक्स होगा, तो हमें प्रूव करना है कि इसकी हाइट है वो 6 है कि नहीं। देखो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसमें आप बस ये करिए, इस एंगल से लीजिए। देखो ये सी डी, सबको सी डी को सी डी रहने दीजिए, बी सी को बी सी रहने दीजिए। हम लगाते हैं इन ट्रायंगल बी सी डी, tan x इक्वल टू सी डी अपॉन बी सी, ठीक है। तो आपका सी डी क्या आएगा, सी डी आएगा tan x बी सी आएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब इन देखिए बी सी की वैल्यू कितनी है आपको, इसमें 4 है, तो आप 4 ऐड कर दीजिए इसमें, यहाँ 4 ला सकते हो। अब इन ट्रायंगल ए सी डी tan 90 माइनस एक्स इक्वल टू सी डी अपॉन ए बी। सी डी हमें पता नहीं, ए बी की पता है, ए बी कितना है 9 है, तो अब ये कितना होगा, देखिए ये cot x हो जाएगा और सी डी अपॉन ये 9 हो जाएगा। अब वैल्यू क्या आएगी आपकी, सी डी एक और आएगी, सी डी आएगा आपका cot x इंटू 9। अब देखिए सी डी हो गया, ये क्वेश्चन 2 डाल लीजिए, इनका कर दीजिए मल्टीप्लाई 1 and 2। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे देखिए सी डी का सी डी स्क्वायर हो जाएगा। अब cot x इंटू 9 इंटू tan x इंटू 4। देखिए हमें पता है कि हम cot को क्या ले सकते हैं, सी डी स्क्वायर इक्वल टू 1/10 x इंटू 9 इंटू 10x इंटू 4। 10 से 10 कट गया, वैल्यू कितनी आ गई, सी डी स्क्वायर इक्वल टू 36, और सी डी की वैल्यू आएगी ±6 आएगा। लीजिए हमें यही प्रूव करना था कि इसका 6 है कि नहीं। आप पहले इस एंगल को प्रूफ दिखाना, आप इसमें एक्स कुछ मत मानना, सीधे आप बी सी करना है, ए डी करना, और फिर एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो एक एंगल एक्स मानना, दूसरा एंगल 90 माइनस एक्स मानना। आपकी एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हो गई। अब हम करते हैं आपके लिए अगले चैप्टर की तैयारी, और पढ़ते रहिए, स्ट्रेस मत लीजिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिए।